बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडियंस के लिए कि वो वहाँ पे जाके अपना करियर सेट कर सकते हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें, उसकी आबादी को देखें तो दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। उसके पास क्या है? उसके पास मैन पावर है, और वो अपनी मैन पावर को क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरे ममालिक को दे रहा है। अब जहाँ पे उनका स्टूडेंट जाएगा 2030 तक वो स्टडी हासिल करेगा। होगा कि दुनिया के अंदर एक वाहिद मुल्क है इंडिया, एशियन कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ सबसे ज़्यादा आईटी का काम हो रहा है, और उनकी आईटी एक्सपोर्ट जो है वो बिलियंस के डॉलर पे पहुंच गई है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान में जो आईटी का काम है, आईटी एक्सपोर्ट है या आईटी वर्किंग है, वो बहुत एक स्मॉल लेवल पे वो अभी तक ज़्यादा इन्हांस नहीं हो सका। फ्रांस के साथ पहले ही हमारे जो रिलीजियस मामलात हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं। वो पिछले जो उन्होंने खाके वगैरह बनाए थे उसकी वजह से, तो अब उन्होंने इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए कहा है, तो वो आप जानते ही हैं कि वो मोदी साहब की वैसे ही सबके साथ बनती है, तो वो हर दिल अजीज हैं। वो उनकी वीडियो भी आपने देखी होगी जो इमरान खान साहब के साथ चल रही है, वो जो ऐसे ऐसे करके। आप कैसे कह रही हैं कि देखें वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी, मोदी ने अपना एजेंडा बड़ा क्लियरली बताया। आप पाकिस्तानी हो के आप कह रही हैं कि वहाँ के मुसलमान सिक्योर हैं, तो देखिए उन्होंने अपना पैगाम कैसे हमारे अंदर इंसर्ट किया हुआ है। तो यही वजह है कि फ्रांस उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। फ्रांस 2030 तक उनके जो तो स्टूडेंट्स की आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात की, इसको 30,000 को वो डबल भी कर देगा, वो 60,000 में ले जाएगा। क्यों? कि उनको पता है कि इंडिया से हमें इससे ज़्यादा क्लाइंट्स मिल सकती है, वहाँ से प्राइवेट स्टूडेंट्स भी आएंगे, तो वो इनके इन्वेस्ट कर रहे हैं ना इंडियन स्टूडेंट्स पर। इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए अब हमें भी सोचना चाहिए कि हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि खुदारा आप भी पाकिस्तान की तालीम के लिए को सोचें, और स्पेशली इस सियासी मामलात के अंदर पार्टी को छोड़ के। पाकिस्तान के साथ सारे मुल्कों की ही तकरीबन नहीं बनती है। एक तो उसकी वजह यह है कि हम मुसलमान हैं। तो भाई क्या यूएई मुसलमान नहीं है? सऊदीया मुसलमान नहीं है? तुर्की, ईरान, इराक, इन सब के इंडिया के साथ बनती है। फिर हम ऐसे कौन से खास मुसलमान हैं जो हमारी ही किसी के साथ नहीं बनती? हमारी तो अफगानिस्तान के साथ नहीं बनती, वो भी मुसलमान है, फिर हम कैसे मुसलमान हैं? बहुत शादमां थे हम उनको भुला कर, अचानक ये क्या हो गया कि चेहरे पे रंगे मलाला गया, के चेहरे पे रंगे मलाला गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया। नाजरीन, फ्रांस ने अनाउंस किया है कि 2030 तक वो 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को फ्रांस लेकर जाएंगे। 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को फ्रांस में स्कॉलरशिप दी जाएगी, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, उसके अलावा उन्हें फ्रेंच भी सिखाई जाएगी और अच्छी जॉब्स भी दी जाएंगी। नाज़रीन, फ्रांस के अलावा भी बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां पर इंडियंस की वीज़ा फ्री एंट्री है, लेकिन उसके बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तानियों की, तो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां पर गेट आउट पाकिस्तानीज़ की ना सिर्फ कैंपेन चल रही है, बल्कि बहुत सारे ममालिक ने अब पाकिस्तानियों को वीज़ाज़ देना ही बंद कर दिए हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो आइए चलिए हमारे साथ। आपका नाम? मोहम्मद मुशाहिद राव। मोहम्मद सलमान। क्या करते हैं आप? हम स्टडी कर रहे हैं, फाइनल ईयर है, बैचलर्स कर रहे हैं इन एविएशन मैनेजमेंट, और साथ जॉब कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, आज का हमारा प्रोग्राम भी एजुकेशन से रिलेटेड है, तो अच्छा हुआ हमें स्टूडेंट्स मिल गए। आप तक ने शायद खबर पहुंची हो कि फ्रांस ने अनाउंस किया है कि 2030 तक वो 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को फ्रांस लेकर जाएंगे। वहां पर ना सिर्फ उन्हें एजुकेशन दी जाएगी, बल्कि अच्छे रोज़गार के मौके भी फ्राहम किए जाएंगे। क्या कहेंगे उनके इस इक़दाम को पर? ये खबर सुनने के बाद एज अ स्टूडेंट आपको क्या फ़ील हो रहा है? आपके क्या जज्बात और तासुरात हैं? मैम, जज्बात और तासुरात तो ये हैं कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडियंस के लिए कि वो वहाँ पे जाके अपना करियर सेट कर सकते हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें, उसकी आबादी को देखें तो दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। उसके पास क्या है? उसके पास मैन पावर है, और वो अपनी मैन पावर को क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरे ममालिक को दे रहा है। अब जहाँ पे उनका स्टूडेंट जाएगा 2030 तक वो स्टडी हासिल करेगा। हमें अगर वहाँ पे स्टडी करने जाना है तो लाखों रुपया चाहिए, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम वहाँ पे नहीं जा सकते। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज की कमी हमारे पास है।
लेकिन हमें देखना चाहिए कि इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिली। इंडिया तो गुर्बत में जा रहा था, यही आबादी उसके ऊपर बोझ बन जानी थी। उसको अपॉर्चुनिटी इसलिए बनी क्योंकि उनकी अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और उसकी मोदी की जो पॉलिसीज़ देखे जाएँ, बेशक वो एंटी मुस्लिम है, लेकिन उसकी पॉलिसी देखे जाए अपने हिंदुओं के लिए कि तो उसकी पॉलिसी क्लियर है ना। हमारे मुसलमान हुक्मरानों की तो पॉलिसी हमारे लिए क्लियर और नहीं। अब उनकी जो पॉलिसीज हैं वो एंटी मुस्लिम भी नहीं रही। आप देखें कि वहाँ पे मुसलमानों के लिए वो कितना काम कर रहे हैं। इवन कि वहाँ पे मुसलमान खवातीन का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी के होते हुए हमें किसी भाई की ज़रूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी हमारे भाईजान होने के तमाम फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। तो अब हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप देखें कि यूएई के अंदर एक मंदिर खुलने जा रहा है। आप कुछ दिन पहले सऊदीया की बात करें तो सऊदीया ने जो है अल्कोहल अलाउ कर दिया अपने वहाँ पर डिप्लोमेट्स के लिए। उसके साथ साथ सऊदीया के इंडिया के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। जी मिस, इस सारी हिस्ट्री को अगर हमने अभी करंट सिचुएशन समझनी है तो हमें पिछले 50 साल में जाना होगा। पिछले 50 साल में आप जाती हैं तो आपको पता चलेगा जितने भी मुसलमान बड़े बड़े लीडर्स थे, चाहे वो पाकिस्तान में थे चाहे वो किसी भी कंट्री में थे, सबका ऐसे मर्डर हुआ कि आज तक नहीं पता चलता। जब आपकी लीडरशिप खत्म होती है उसके बाद ऐसे लीडर्स आते हैं तो यही हाल होता है। अभी जी की जो करंट सिचुएशन है वो पिछले 50 साल में जो कुछ हुआ उसके असरात आपको अब नज़र आ रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको करना चाहूँगा कि आप कैसे कह रही हैं कि देखें वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी, मोदी ने अपना एजेंडा बड़ा क्लियरली बताया। आप पाकिस्तानी हो के आप कह रही हैं कि वहाँ के मुसलमान सिक्योर हैं, तो देखें उन्होंने अपना पैगाम कैसे हमारे अंदर इंसर्ट किया हुआ है। तो यही वजह है कि फ्रांस उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। तो हमारे मुल्क में माशाल्लाह एजुकेशन और नौजवान तो है मगर रिसोर्सेज नहीं है। तो अगर हमारी हुकूमत इसमें मैं थोड़ी सी बात ऐड करता हूँ कि मैं बीपीओ में काम करता हूँ, ट्रकिंग डिस्पैच कंपनी में। तो वहाँ की जो यूएसए की सबसे बड़ी कंपनी है ट्रकिंग टीक्यूएल, टोटल क्वालिटी लॉजिस्टिक। अब उसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो इंडिया में है। वो किस वजह से है? क्योंकि जो उसका नरेंद्र मोदी है वो अपने बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। उनको इसमें कोई शक नहीं है, वो अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वालों को फेवरेबल पॉलिसीज देते हैं, अच्छे उनको जो है वो रिटर्न्स मिलते हैं, इसीलिए वहाँ पर इन्वेस्टर जो है वो जाके इन्वेस्ट करता है। जी, उनको एक तो नरेंद्र मोदी खुद अपने साथ लेके चलता है, अपने उनको लिवरेजेस देते हैं, उनके टैक्स माफ़ करते हैं, उनको साथ लेके चलते हैं। इसी वजह से सारे इन्वेस्टमेंट उधर आती हैं। अब ये देख लो कि उनका माइक्रोसॉफ्ट का जो वो सीईओ है वो इंडियन है। तो पाकिस्तान के पास क्या अपॉर्चुनिटी है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर हम अभी थोड़ा सा कंपैरिजन करें इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन के मेयार पर, तो क्या मेजर फ़र्क देखते हैं? क्या पाकिस्तान के एजुकेशन के निज़ाम से सेटिस्फाइड हैं? मैम, हम एजुकेशन का जो सिस्टम है उससे सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन जो मेयार है ना, क्वालिटी है, वो वाकई बहुत अच्छी है। बहुत से साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो कि यहाँ पे पढ़ने आते हैं, हमारे क्लास फेलोज़ हैं जो दूसरी कंट्री से आए हुए हैं। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर पाकिस्तान अपनी तरक्की चाहता है तो इंडिया से ताल्लुकात ठीक करे, अपने बॉर्डर ओपन करे। वहाँ का जब स्टूडेंट यहाँ पे लाहौर में स्टडी करने आएगा तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। तो पहला हल ये है, आप कश्मीर को हल करें, अपने मसले हल करें, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा ताल्लुकात कायम करें, और फिर आप देखें आप कैसे तरक्की। देखें 21वीं सदी में आप रह रहे हैं और इस 21वीं सदी में सरवाइव करने के लिए पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर सवाल उठाया जाता है कि पाकिस्तान अच्छा हमसाया नहीं है, ना हमारी बांग्लादेश के साथ बनती है, ना हमारी ईरान के साथ बनती है, ना हमारी इंडिया के साथ बनती है, और ना हमारी अफगानिस्तान के साथ बनती है। तो अब आप ये देख लें कि इन तमाम ममालिक की इंडिया के साथ कितनी अच्छी बनती है। ईरान इस्लामी ममालिक है, आप जो है अफगानिस्तान की बात कर लें, ये भी इस्लामिक कंट्री है। दोनों की इंडिया के साथ आप ट्रेड देख लें, इंडिया के साथ डीलिंग देख लें, और हमारे साथ देख लें, हमारे पे वो जब चाहे बम फेंक देते हैं। मैम, इसमें मैं आपको कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया अपने पड़ोसियों को। जब ये अफ़गान जिहाद हुआ था तो उसने जो भी मुहाजिरीन थे उनको पनाह दी थी, और आज तक दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उल्टा क्राइसिस में हम पाकिस्तान बदले में हमें डॉलर भी तो मिले, उन डॉलर्स की बात हम पाकिस्तानी क्यों भूल जाते हैं कि जब तक हमें अफगान महाजिरीन के बदले हमारी सरकार को डॉलर्स मिलते रहे हैं, हमने अफगान महाजिरीन को अपने मुल्क में पनाह दी। जैसे ही वो डॉलर आना बंद हुए, हमने कहा भाई ये तो आतंकी हैं, ये तो पाकिस्तान में आतंक करते हैं, इनको निकाल के बाहर फेंको। तो ये बात हम क्यों गोल कर जाते हैं? जी मिस, यही बात अगर मैं कह देता तो आपने कहना था मौलवी एंटी वो पाकिस्तान है। तो देखें, आपने ही सारी हकीकत बता दी। तो जब हम मुखलिस ही नहीं होंगे, हमारे इक़दामात हैं लेकिन मुखलिस नहीं है, और जो आप करते हो वो कभी ना कभी सामने आ जाता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को बेसिस दी तो क्यों दी, और वो सारे मामला है। लेकिन अभी भी वक्त है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने बैठती हैं और इंसाफ, सबसे बड़ी चीज़ होती है अदल,
पहले मुल्क में अदल आए, फिर पड़ोसियों के साथ भी अदल होगा, हर तरह से फिर खुशहाली तो ये आएगी। देखें कि अफगानिस्तान का स्टूडेंट स्कॉलरशिप पर इंडिया पढ़ने जा सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आता। हालांकि उन्हें पाकिस्तान आना चाहिए था, लेकिन वो इंडिया को प्रेफर करते हैं। अफगान तालिबान ट्रेनिंग करने इंडिया जाते हैं, इंडियन आर्मी से वो ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान आना पसंद नहीं करते। हम कहते थे अफगानी पाकिस्तानी भाई भाई हैं, आज ये लोग गाली से नीचे पाकिस्तान के लिए बात ही नहीं करते। मैम एक जुमला कहना चाहूँगा, बड़े डरते डरते, कि आप यूएस एड लेना बंद कर दें हमारे मामला ठीक हो जाएंगे। सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, अपनी आवाम को, अपनी यूथ को बाशाऊर करें, उनको अच्छी एजुकेशन दें, उन्हें रोज़गार के अच्छे मौके दें। यकीन करें, दिल खून के आंसू रोता है जब हम देखते हैं कि 16 साल जमातें पढ़ने के बाद लड़के डिग्रियां लेकर ऊबर करीम चला रहे हैं, मोटरसाइकिलें चला रहे हैं, कि किसी तरह अपनी रोज़गार जो है वो बनाने का जरिया निकाले। मतलब अफसोस की बात है कि आप लाखों रुपया एजुकेशन पर खर्च करने के बाद भी ऊबर करीम चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क में नौजवानों के लिए वसाइल ही नहीं है, उन्हें जॉब्स ही नहीं दी जा रही। बहुत सारे नौजवानों ने तो खुदकुशियां कर ली इसी गम से कि भी पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं है, बाहर जा नहीं सकते और पाकिस्तान में रहने के पैसे नहीं है। जी मिस, इसमें एक बात कहना चाहूँगा, ओवर क्रीम कराना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन देखें ओवर क्रीम कंपनी कैसे बन गई। हमें भी चाहिए कि हमारे नौजवान 16 पढ़ गया, उसके पास सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ ये रिसोर्स की कमी है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट हमें मिल जाए ना, तो ओवर क्रीम जैसी सैकड़ों कंपनियां, हमारे जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं जो फारिग हो चुके हैं, इतना टैलेंट है। और छोटे छोटे बच्चे, आप क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर देते हैं कि उनको यूएसए फॉरेन ले जाता है। कराची के ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने बच्चों ने इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं कि नासा वालों ने उन्हें बुला लिया। लेकिन बात यह है कि इन्वेस्टमेंट भी आपके मुल्क में नहीं आ रही ना। अमेज़न आया, पेपाल ने आने से मना कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट कैसे आ जाए? इन्वेस्टर डरता है, उसे पाकिस्तानियों पर ट्रस्ट ही नहीं है। ठीक है, तो मुझे बताएं इन्वेस्टर कैसे आएगा जब आपके पास अच्छी पॉलिसीज ही नहीं है इन्वेस्टर को देने के लिए। आप तो खुद अपने मुल्क में खाने के लिए बैठे हैं, इन्वेस्टर तो डरता है भाई कहीं हमारी इन्वेस्टमेंट ना डूब जाए। अभी ये है ना कि आप देखें, दराज.pk बनाया था, किसने बनाया था? पाकिस्तान का था ना। क्या इसमें सिर्फ सपोर्ट नहीं किया गया? किसने खरीद लिया वो? अब चाइना चला रहा है, अभी अलीबाबा चला रहा है वो। तो ये है कि पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं किया जाता। सबसे बड़ी बात ये है, टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में किसी भी चीज़ की, लेकिन ये है कि किसी जगह पे आकर उसको सपोर्ट नहीं किया जाता। उसके अलावा अगर कोई काम कर भी रहा हो ना, उसके टैक्स इतने डाल दिए जाते हैं या ऊपर से उस पर प्रेशर इतना डाल दिया जाता है कि वो कुछ कर ही नहीं पाता आगे। अब देखिए ना, हम बात कर रहे थे फ्रांस की, कि फ्रांस ने अनाउंस किया है कि वो 2030 तक 30,000 इंडियंस को फ्रांस लेकर जाएगा एजुकेशन के लिए, जो कि छोटी बात नहीं है। अभी अगर हम देखें तो 26 जनवरी को इंडिया के अंदर 75वां रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया और फ्रांस के जो सदर थे वो इंडिया के अंदर मौजूद थे। जाहिर है वो एक भाई दूसरे मुल्क का सदर उठ के इंडिया आया तो ऐसे तो नहीं आया होगा ना, कोई बड़ी बड़ी डील करने आया होगा, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने आया होगा। जी मिस, वो लोग इंडिया से इसलिए ताल्लुकात मजबूत कर रहे हैं। आप इसराइल को देखें, इसराइल क्या है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में एडवांस है, उसने इंडिया को अपनी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है। वो ये कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान स्टेबल रहे, ये सारे के सारे पाकिस्तान के पीछे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास एटमी हथियार हैं। पाकिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन इतनी ज़बरदस्त है कि एक एविएशन के सेक्टर से, जिसकी मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ, हम अरबों रुपया कमा सकते हैं इन डॉलर्स। हम सिर्फ एक सेक्टर से हमारी PIA हमारे मुल्क का कर्जा उतार सकती है, इतना पोटेंशियल है उसके अंदर। PIA के हम हादसात की बात करें, सबसे ज़्यादा हादसात अमेरिकन एयरलाइंस करती हैं। अभी उनका अलास्का एयरलाइन का ड्यूरिंग फ्लाइट ही उनका इमरजेंसी डोर ही हवा में वो टूट गया। तो क्या होता है कि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज सब चीज़ें, सिर्फ अच्छी क़यादत की ज़रूरत है, अच्छी पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। आप देखेंगी दिनों में पाकिस्तान तरक्की करेगा। अभी हमारे नौजवान माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, आबादी आप देख सकती हैं 65 से ज़्यादा नौजवानों की है। तो ये नौजवान पढ़ा लिखा, फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन उम्मीद के साथ है इंशाल्लाह जब ये बाबे अपनी कब्रों को पहुँचेंगे, नौजवान आएंगे तो बेहतरी होगी, जैसे कि बिलाल भुट्टो कहता है। लेकिन सर आपका नाम? जी मोहम्मद कामरान सलीम। क्या करते हैं सर आप? मेरा प्राइवेट बिजनेस है अपना। सही जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आजकल के हालात में जो आपको हालात हैं, करंट सिचुएशन, यू नो बेटर नो अबाउट इट। चलें, ज़बरदस्त। सर फ्रांस ने अनाउंस किया है कि 2030 तक वो 30,000 इंडियन स्टूडेंट को फ्रांस लेकर जाएगा स्टडी के लिए, और ना सिर्फ वहाँ पर उन्हें एजुकेशन दी जाएगी बल्कि एजुकेशन के बाद फ्रांस उन्हें अच्छी नौकरियाँ भी देगा। क्या कहेंगे, अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो बहुत सारे ममालिक में गेट आउट पाकिस्तानीज़ की कंपेन चल रही है। इवन कि UAE में पाकिस्तानियों को वीज़ास नहीं दिए जा रहे, लेकिन बहुत सारे ममालिक में इंडियंस की वीज़ा फ्री एंट्री भी है और इंडियंस को वो बाहें फैला कर वेलकम भी कह रहे हैं।
देखें, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है हमारे पाकिस्तान में, हमारे कंट्री के अंदर कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। पिछले 1 साल से केयर टेकर गवर्नमेंट ने यहाँ चार्ज लिया हुआ है। वो एजुकेशन पे और स्टूडेंट्स के अफेयर्स के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे और ना ही वो एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इंडिया में आपको पता होगा कि दुनिया के अंदर एक वाहिद मुल्क है इंडिया, एशियन कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ सबसे ज़्यादा आईटी का काम हो रहा है और उनकी आईटी एक्सपोर्ट जो है वो बिलियंस के डॉलर पे पहुंच गई है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान में जो आईटी का काम है, आईटी एक्सपोर्ट है या आईटी वर्किंग है, वो बहुत एक स्मॉल लेवल पे वो अभी तक ज़्यादा इन्हांस नहीं हो सकी। उसकी वजह यही है कि अब देखें, जो स्टूडेंट इंडिया से जा रहे हैं उनको वीज़े मिल रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट उनको वीज़े दे रही है। सर उनकी गवर्नमेंट खुद उन्हें बुला रही है, उन्होंने कह रही है कि हम आपके वीज़ाज में आसानियां पैदा करेंगे, इवन कि जो आप लोग पैसे स्टडी के लिए दिएंगे वो उन बाद में रिफंड कर दिए जाएंगे। देखें, मैं एक जोक में चली जाती है बात, लेकिन बड़ी स्मॉल सी बात है। इट्स फैक्ट कि पाकिस्तान के नौजवानों को सिर्फ टिकटॉक के पीछे लगा दिया है, लेकिन जो एजुकेशन की तरफ तवज्जो नहीं है ना, उनकी गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोग पूरी दुनिया के अंदर अपने स्टूडेंट, अभी फ्रांस ने दिया है, इससे हट के कनाडा, यूके, यूएसए में भी इंडियंस की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो एक फोकस करने वाली बात है, पाकिस्तान में जब तक तालीम पे को हमारी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, इसको तवज्जो नहीं दी जाएगी और इस पर सीरियसली तरीके से काम नहीं किया जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ बहुत हमारी चार्मिंग स्टूडेंट्स हैं, वो सीखना भी चाहते हैं, डिलीवर भी करना जानते हैं, लेकिन उनको मौके नहीं मिल रहे। सर कहते हैं कि सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट ये है कि आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करें। अब आप देख लें कि इंडिया का एजुकेशन लेवल और पाकिस्तान का एजुकेशन का आप मेयार देख लें, और अब आप देख लें कि फ्रांस ने कहा है कि हम 30,000 इंडियंस को जो है वो फ्रांस लेकर जाएंगे 2030 तक अच्छी एजुकेशन के लिए। अब आप ये देख लें कि कितना बड़ा ये एक स्टेप है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन बिकती है। यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स की सिचुएशन आप देख लें, वहाँ के हालात देख लें, डोमेस्टिक ग्राउंड सिचुएशन पे आप जाके देखें खुद फिजिकली, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे यहाँ पर एजुकेशन वाकई बिकती है। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बहुत कंपैरिजन है। अब गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा जो है वो पाकिस्तान के किसी अच्छे लेवल की जॉब नहीं ले सकता। प्राइवेट जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो बाहर अमेरिका और यूके के अंदर जाकर, और यहाँ 20-20, 25-25 हज़ार रुपया प्राइवेट स्कूल की फ़ीस है। तो ये एक बहुत बड़ी, और इंडिया इससे वर्सेस इंडिया के अंदर तालीम को बड़े लो लेवल के ऊपर उनकी फ़ीस भी कम है, इकोनॉमिकल फ़ीस है। हर बंदा अच्छी तालीम इंग्लिश मीडियम वहाँ पर अवेल कर सकता है। तो यही वजह है कि वो हमारे से तालीम में ऊपर जा रहे हैं। और फ्रांस 2030 तक उनके जो तो स्टूडेंट्स की आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात की, इसको 30,000 को वो डबल भी कर देगा, वो 60,000 में ले जाएगा। क्यों? कि उनको पता है कि इंडिया से हमें इससे ज़्यादा क्लाइंट्स मिल सकती है, वहाँ से प्राइवेट स्टूडेंट्स भी आएंगे, तो वो इनके इन्वेस्ट कर रहे हैं ना इंडियन स्टूडेंट्स पर। इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए अब हमें भी सोचना चाहिए कि हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि खुदारा आप भी पाकिस्तान की तालीम के लिए को सोचें, और स्पेशली इस सियासी मामलात के अंदर पार्टी को छोड़ के जस्ट फॉर हम सीरियसली इस मैटर को लें, तो इंशाल्लाह हम भी इसके बहुत ऊपर जा अब सकते ये देखें ना कि हमारे किसी बच्चे ने किसी दूसरे मुल्क में पढ़ने के लिए जाना हो तो लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है, माँ बाप को अपनी प्रॉपर्टीज बेचना पड़ जाती है। हैं। देखें, प्रॉपर्टीज़ बेचने वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। ठीक हो गया, तो इससे बड़ी और बात नहीं हो सकती। ठीक है जी। तो सर आपको नहीं लगता कि हमें भी दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है? अभी आप देखें कि 26 जनवरी को इंडिया में 75वां रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया और फ्रांस के प्रेसिडेंट जो थे वो इंडिया में मौजूद थे, तो जाहिर है वो ऐसे तो नहीं इंडिया में गए होंगे ना उनके 75वें रिपब्लिक डे पर। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं वो पूरी दुनिया के अंदर अपने कंट्री को का फ्लैग लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सियासी हालात बेहतर हैं, वहाँ गवर्नमेंट स्टिल बैठी है, उसकी लेग पुलिंग करने वाला कोई नहीं है, वो वहाँ पर स्टेबल तरीके से काम कर रही है, और इसी तरह वो अपने मुल्क को मज़ीद ऊपर लेके जा रहे हैं हर फील्ड में। आप तो सिर्फ एजुकेशन की बात करें, आप बिज़नेस को देख लें, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देख लें, उनकी आप डॉक्टर मेडिकल फील्ड को देख लें, उनकी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड को देख लें, तो पाकिस्तान के और उनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मुल्क की फ्यूचर के लिए, और दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के फ्यूचर को बेहतर करे। आपका नाम? मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा। गुलाम मुर्तज़ा, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, स्टडी भी करता हूँ साथ। ज़बरदस्त, क्या पढ़ रहे हैं? मैं बीकॉम कर रहा हूँ। अच्छा, एक एजुकेशन के लिहाज से ही खबर बताने वाली हूँ आपको। फ्रांस ने अनाउंस किया है कि 2030 तक वो
30,000 इंडियंस को स्टडीज के लिए फ्रांस लेकर जाएंगे। क्या कहेंगे इस न्यूज़ को सुनने के बाद? देखिए, फ्रांस के साथ पहले ही हमारे जो रिलीजियस मामलात हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं। वो पिछले जो उन्होंने खाके वगैरह बनाए थे उसकी ठीक वजह है। से। तो अब उन्होंने इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए कहा है, तो वो आप जानते ही हैं कि वो मोदी साहब की वैसे ही सबके साथ बनती है। तो वो हर दिल अजीज़ हैं। वो उनकी वीडियो भी आपने देखी होगी जो इमरान खान साहब के साथ चल रही है, वो जो ऐसे ऐसे करके। तो उनके अंदर ये पाई जाती है सियासत की, उन्होंने सबके साथ बनाई हुई है। हमारे साथ तो इसे उनकी कहते वैसे हैं नहीं बनती। अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज होना। हाँ कहते हैं, लेकिन ये है कि हम ज़ाहिर बात है मुस्लिम है, हमारे अंदर एक वो रिलीजियस वो हमारी एक गैरत भी है जो हमें इजाज़त नहीं भी देती है। इमरान खान साहब की आपने वीडियो देखी होगी जो वो फ्रांस के सदर के लिए उठे ही नहीं थे जबकि सारे खड़े हो गए थे, वो बैठे हुए थे। तो ये चीज़ें वो नोट करते हैं, इसलिए उन्होंने खैर हमें इससे क्या है, और काफ़ी मुल्क पड़े हैं पढ़ने के लिए। जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं बाहर, यूके जाते हैं, अपना और कितने कंट्रीज़ अब हैं आप बाहर। ये बताएं कि कितनी कंट्रीज ने पाकिस्तानियों को वीज़ाज देना बंद कर दिए हैं। आप सिर्फ यूएई की एग्जांपल ले लें, हम दुबई की बात करें तो हर साल लाखों की तादाद में पाकिस्तानी यूएई जाते थे। यूएई ने हमें वीज़ाज देना बंद कर दिया, बल्कि 950 पाकिस्तानियों को लात मार के दुबई से बाहर निकाला गया इस साल। हाँ, वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन इससे कोई मसला नहीं है। वो तो अभी वर्ल्ड कप गुजरा है, वो तो हमारे क्रिकेटर्स को नहीं वीज़ा दे रहे थे। तो ये ऐसे है कि इंडिया वाले नहीं दे रहे थे, यूएई वाले नहीं। ऐसे ही है ना, कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के साथ सारे मुल्कों की ही तकरीबन नहीं बनती है। एक तो उसकी वजह ये है कि हम मुसलमान हैं। तो भाई तो क्या यूएई मुसलमान नहीं है, सऊदीया मुसलमान नहीं है, तुर्की, ईरान, इराक इन सब की इंडिया के साथ बनती है। फिर हम ऐसे कौन से खास मुसलमान हैं जो हमारी ही किसी के साथ नहीं बनती? हमारी तो अफगानिस्तान के साथ नहीं बनती, वो भी मुसलमान है, फिर हम कैसे मुसलमान हैं? हम इस तरह के मुसलमान हैं। एक तो इमरान खान साहब की हुकूमत आई, तो उन्होंने ये नारा जो बुलंद किया अब्सोल्युटली नोट वाला, हम कोई गुलाम है, इससे कई मुल्क चिढ़ भी गए हैं, जो सीधी बात है। तो अगर आप किसी हक बात को लेकर चलते हैं या इस तरह की कोई शुरू करते हैं, तो नारा वगैरह जैसे उन्होंने किया है, फिर जारी बात है आपसे सब चिढ़ते ही हैं। और फिर ये भी है कि जो बंदा हक पे होता है तो उसकी खिलाफ वर्जी तो होती है फिर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज तक कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके सदर ने या प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया हो कि भाई वो पाकिस्तानियों को जो है वीज़ा फ्री एंट्री देंगे, स्कॉलरशिप दे रहे हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, और उनके जो वीज़ाज हैं उसमें आसानियां पैदा कर रहे हैं? कोई है ऐसा, कोई एक मुल्क बता दें। मेरा तो नहीं ख्याल ऐसा कोई मुल्क है। हमारे तो इधर से खुद के पैसे पे ही जाते हैं जो स्टूडेंट्स जाते हैं। तो खैर इंडिया को तो उनका बनता है, उनके आपस में अच्छे ताल्लुकात हैं। तो तो आपको नहीं लगता अभी इस वक्त हालात और वक्त का तकाजा है कि हम भी अपने हमसाये ममालिक के साथ बना कर रखें, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो ईरान हो या अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो? जी, ये बात आप ठीक कर रही हैं, बना के तो रखनी चाहिए। ज़ाहिर बात है कि वो हमसाया मुल्क जो हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन उस हद तक नहीं कि लेकिन जिस हो तरह नहीं इंडिया के रहे। हैं। वो इस तरह है ना कि अब वो इंडिया के हैं, उनके साथ ताल्लुकात तो वो ज़्यादा अच्छे हैं। उधर नरेंद्र मोदी है, ज़ाहिर बात है हमारी तरफ इस तरह का लीडर नहीं है। नवाज शरीफ साहब हैं उस तरह के, लेकिन फिर वो मामलात कुछ ऐसे आ जाते हैं हमारे, कुछ वो मजहबी रिलेशन पे आ जाता है ना, चीज़ें ऐसी हैं जिनसे इख्तलाफ करना पड़ता है या हमें या फिर क्योंकि उनको। उनका लीडर ना उनके मुल्क के लिए सोचता है, हमारे लीडर सेल्फिश हैं, अपने लिए सोचते हैं। हाँ, ये भी बात आप ठीक कर रही हैं। ये जिनके साथ बना के इन्होंने रखी हुई है उसमें भी कोई ज़ाहिर बात है इनका मुफाद होगा, जिनके साथ नहीं बनी हुई तो उनमें भी इनका ही कोई लिंक होगा। लेकिन खैर उसमें ये सबसे बड़ी बात ये है कि अभी फ्रांस के साथ उन्होंने खाके बना दिए, हमारी अब उनके साथ ताक़यामत तक एक दुश्मनी अंदर से रिलीजियस चल चुकी है। हम फ्रांस की चीजें तो अभी तक यूज कर रहे हैं। चीज़ें तो इसराइल की भी हम यूज़ कर रहे हैं, वो तो एक मजबूरी कह लें, या फिर वो ये है कि वो इतने बड़े पैमाने पे चीज़ें हमारे मुल्क में चल रही हैं कि उनको हम उनका बायकॉट ही नहीं कर सकते। ऐसी बात है। लेकिन ये है कि इख्तलाफात तो वो तो चलते रहेंगे, ज़ाहिर बात है। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई
शाम उनका ख्याल आ गया, अभी तक तो होठों पे था तबस्सुम का एक सिलसिला, बहुत शादमां थे हम उनको बुलाकर, अचानक ये क्या हो गया कि चेहरे पे रंगे मलाल आ गया, के चेहरे पे रंगे मलाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। थैंक यू। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जाने पाकिस्तानी अवाम के जज्बात और तासुरात। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।